हाँ ठीक है। अब x बराबर क्या दिया गया, बहुपद क्या दिया गया है इसे, p माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस 1, और इसका एक शून्य कितना है -3, और हमको किसका मान निकालना है p का, इसलिए एक शून्य जैसे इसमें x की जगह पे इसकी वैल्यू रखेंगे कितना -3, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या होगा -3 होगा, 3 होगा प्लस 1, और जैसे ही इसमें रखा जाएगा ये, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि शून्य रखने पर जो है ये बहुपद शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे p माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, प्लस माइनस का माइनस 3p हो जाएगा, प्लस कितना होगा 1, हल करो इसको जरा, 9p हो जाएगा, माइनस 9 माइनस 3p प्लस कितना 1, सॉल्यूशन करो, 9p से 3p घटाओ 6p, और 9 से 1 घटाइए -8 को इधर भेज दो, 6p इक्वल टू -8, यानी 8p इक्वल टू 8/6, काटिए 2 चौके 8, 2 3 6, p बराबर 4/3। देखो उठा रहा है क्या, आ रहा, ठीक है, वही ना इसका बी नंबर देखो बेटा, p के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म का एक द्वितीयक अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल एक समीकरण ये है, दूसरा है 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, एक समीकरण ये, अद्वितीय हल होने की वो नियम क्या होता है, प्रतिबंध क्या होता है, अगर दो समीकरण दिए जाते हैं, याद है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, अगर दो समीकरण दिए गए हैं, अगर अद्वितीय हल है तो a1 बटे a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटे b2, ये चीज जानते हैं। अद्वितीय हल की अद्वितीय हल का प्रतिबंध ये है, ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू तो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, इसमें वैल्यू तमाम सारे हो सकते हैं, बस कंडीशन ये होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ये a1 4 है, b1 3 है, c1 8 है, a2 2 है, b2 2 है, c2 2 है, तो a1 बटे a2 कितना है 4 बटे 2, तो 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 बटे 1 के टोटल कितना है 2, तो b1 बटे b2, b1 की वैल्यू p है, b2 की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो इसमें p b1 की वैल्यू p है, हाँ, तो p के कौन से मान रख सकते हैं, अरे ऐसे मान रखिए जिससे जो है ये 2 के बराबर ना है ना, तो बहुत सारे मान हो सकते हैं, जैसा मैं यहाँ पे रख दिया 6, मान लो 6 रखा, 2 3 बटे 1 या 3, तो देखो इसका आंसर क्या रहेगा, ये मान बहुत सारे हैं, कितनी बराबर 3 हो सकता है, बहुत सारे मान है ना, तो इसमें बहुत सारे मान हैं, तो इसमें से की बराबर 3 रख सकते हैं, आंसर लिख दो बस, हो गया, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे 4 रखने पर कितना प्राप्त होगा 2, तो ये भी कह सकते हैं कि 4 को छोड़ के, 4 को छोड़कर सभी संख्याएं रख लो ना, है ना, क्यों ना, क्योंकि इसको छोड़ के जो है जितनी भी संख्याएं हैं उन सबको रखेंगे तब भी अद्वितीय हल ही प्राप्त होगा, है ना, तो इतना नोट करो। भुजा के मध्य बिंदु का मतलब बीचों बीच का, जैसे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है कौन सा ए बी सी, एक भुजा मान लो ए बी का मध्य बिंदु है क्या चीज पी, ठीक, तो इस बिंदु से तीसरी भुजा बीसी के समांतर एक रेखा खींच दे,
और ये मान लो कि AC को कहाँ पे काटता है, Q। ठीक है, तो दिया ये गया है किसमें, त्रिभुज ABC में। क्या चीज दिया है, दिया ये है कि PQ जो है वो किसके समांतर है, तथा ये भी बताया गया है कि P जो है वो AB का क्या है, मध्य बिंदु है। और हमको सिद्ध क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है कि जो ये Q है वो AC का मध्य, मतलब ये कि AQ इज इक्वल टू QC। बात समझे, बात समझे, तो यहाँ से सिद्ध करना शुरू करते हैं। त्रिभुज ABC में दिया गया है क्या चीज, PQ समांतर, इसलिए क्या होगा, AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। कौन सी प्रमेय है, सेल्फ प्रमेय। ये प्रमेय क्या कहती है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। इतनी बात समझे। उसके बाद चूंकि बिंदु P जो है वो AB का क्या है, AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब बीच में, यानी ये कह सकते हैं कि अतः AP इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, PB। बात समझे। तो इसलिए जहां पे AP है वहां पे हम लोग क्या लिख दें, PB। नीचे क्या है, PB। दूसरी तरफ AQ बटे QC। PB से PB कट गया, क्या बचेगा, एक बराबर AQ बटे QC। QC को उधर भेजेंगे, एक से गुणा होगा तो QC ही जाएगा। QC बराबर क्या हो जाएगा, AQ। अब QC बराबर AQ, जब QC बराबर AQ हो गया तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गया। इसका मतलब Q क्या हो गया, AC का मध्य बिंदु। तो यहाँ पे अतः Q AC का क्या है, मध्य बिंदु है। और यही हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, बस समझ। इसमें दिया गया है क्या चीज, वर्ग अंतराल। कौन सा है, 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170। आगे और है नहीं, बस। तो इसमें माध्य निकालना है तो सबसे पहले इसमें मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान इसको लिखते हैं किससे, x से। जोड़ के क्या करना है, आधा। 120 और 130 इन दोनों को जोड़िए, 250 कितना आएगा, इसका आधा करिए, 250 का आधा कितना होगा, 125। अब बार बार जोड़ के आधा कर ले, या फिर इन दोनों के बीच का अंतराल कितना है, 10 का। 10 जोड़ देंगे अपने आप आधा हो जाएगा, समझ गए। तो 125 में 10 जोड़िए कितना आएगा, 135। 135 में 10 जोड़ो 145, 145 में 10 जोड़िए 155, 155 में 10 जोड़िए 165। बात समझ गए। यस सर। इनको जोड़ के आधा कर लो तब भी 135 ही आएगा। उसके बाद 12 मात्रा इसमें दी गई है। 12 मात्रा कितनी है बेटा, 2 8 12, 2 8 12 20 8। अब यहाँ पे F इंटू एक्स, इस विधि का नाम है प्रत्यक्ष विधि। बुरा कर दो, 225 गुणे 2 250। 135 को 8 से गुणा करिए, 8 5 40, 8 3 24, 24 4 28, 8 1 8 कितना बेटा,
गुणा सही है। 980 का है भैया। 8 × 40 8 × 24 24 24 28 1080 आएगा। कंफ्यूज कर रहा 145 गुणे 12 करिए 1840 12 पंजे 60 5 चौके 48 48 से 54 12 कम 12 12 5 1740 करेक्ट बेटा करो है ना। 155 गुणे 20 करना है बेटा 0 5 9 10 15 10 11 2 कम 2 1 3 3100 हाँ भैया सही है। हाँ भैया 165 गुणे 8 करिए 8 45 8 6 48 48 और 4 52 8 1 कम 8 1320 8 5 13 1320 सही है इतना। चलिए जोड़िए इसको सिग्मा एफ को जोड़ना है इसको एन भी कहते हैं। जोड़िए कितना आएगा 8 2 10 10 2 12 12 8 20 2 1 3 2 5 50 सिग्मा एफ एक्स जोड़ इनको 0 5 8 13 13 4 17 17 2 19 हासिल आया 1 2 1 3 7 3 10 10 1 11 11 3 1 1 2 3 3 6 1 7 7490 7490 तो इसलिए इसका माध्य जो होगा माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ एक्स 7490 सिग्मा एफ 50 0 से 0 काट दो 749 बटे 5 कर लीजिए 749 बटे 5 7 5 1 कम 5 घटा दो 2 4 5 के 20 4 9 5 9 45 यहाँ पे 4 बचेगा दशमलव लगा के 0 नहीं 5 8 40 पूरा कैंसिल आउट हो गया। कितना आया 149.8 ठीक बेटा है ठीक है समझ रहे हो ओके।